बसपा की रैली, आजम खान की रिहाई, बसपा में शामिल होने के सवाल पर साफ इनकार ना करना, अखिलेश के रिएक्शन पर कुछ ना बोलना, चंद्रशेखर कांग्रेस का दावा। आखिर आजम खान का अगला बड़ा कदम क्या होगा, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को आप जरा देखिए। आजम खान जब सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर अपने घर गए तो उनके घर पर समर्थकों का हजूम था। जी हाँ, वो जब अपने चाहने वालों से मिले भावुक हो गए। जब परिवार के लोगों से वो मिले तो किस अंदाज में मिले, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है और आजम खान अपनी पत्नी से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर भावुक कर देने वाली है। खुद आजम खान भी 2 साल के बाद लगभग वो अपने परिवार से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा भावुक तो हो ही जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की एक बड़ी रैली होने वाली है और ठीक इसके पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आए। उनके रिहा होते ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आजम खान का अगला राजनीतिक कदम क्या होने वाला है। उनको लेकर तमाम दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कई दलों ने अपने दरवाजे भी खोल रखे हैं, क्योंकि आजम खान कोई छोटे नेता नहीं है। जिधर जाएंगे वो दल मजबूत होगा। बसपा इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि यूपी में बसपा का हाल इस वक्त क्या है वो आप सभी जानते हैं। उसको एक मजबूत नेता की जरूरत है। आजम खान अगर जाते हैं तो बसपा जरूर मजबूत होगी। जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, चाहे अखिलेश यादव को लेकर या बसपा में शामिल होने के सवाल पर, उससे लगा कि वो आगे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पहले आजम खान का बयान सुनिए, फिर आगे हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है आजम खान की रिहाई के बाद। पहले आप सुनिए आजम खान। देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। तो सुना आपने, उनका यही जवाब, यही रवैया बहुत कुछ कहता है। वहीं आपको बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावल, जिनके आजम खान से अच्छे रिश्ते हैं, वो कहते हैं कि आजम खान ने बड़े कष्ट के समय जेल में काटा है, उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि वे बड़े नेता हैं और सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं। तो उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है।
अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई के खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को, जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुंचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सुना आपने। वही आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उनकी रिहाई का स्वागत है, अभी उनको आराम की जरूरत है। बसपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वो जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद ही वो अपनी बात कहेंगे, कोई फैसला लेंगे, पहले वो अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। वो जेल से बाहर निकले हैं और मीडिया का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं निकले हैं। एक वैचारिक योद्धा, एक सामाजिक योद्धा और एक समाजवादी योद्धा 23 महीने तक जेल में था। अभी उनको खुली हवा में सांस लेने दीजिए, उसके बाद वो अपनी बातें कहेंगे। अभी उनको कहीं ना कहीं आराम की भी सख्त जरूरत है। हम उनकी रिहाई का स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, उनकी लंबी और निरोग आयु की कामना भी करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम है, जो आजम खां के मुंह से उल्टा सीधा कुछ कहलवाना चाहता है, उसको भी आश्वस्त करते हैं कि आजम खां साहब आपसे उल्टा सीधा कहलवाएंगे, खुद उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक विद्वेष से झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। क्या आजम खां बकरी चोर है? क्या आजम खां बिल्ली चोर है या मुर्गी चोर है? आजम खां ने क्या शराब की दुकान अपनी पत्नी के साथ 16,000 रुपए लूट लिए हैं? ऐसे मुकदमे। फल वालों को लूट लिया, ऐसे मुकदमे। भारतीय जनता पार्टी ने तो दुश्मनी की इंतहा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई कि 8 से 9 बार का विधायक, 2-2, 3-3 बार का सांसद, उसके ऊपर इतना निम्न स्तर के मुकदमे लगवाए शासन और प्रशासन से, जिसको देख करके आम आदमी भौचक है। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। आजम खां साहब एक बड़े कद के कद्दावर नेता हैं और उनके मुकदमे निश्चित तौर पर वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे मुकदमों की वैधानिकता कुछ नहीं होती है। और जिन लोगों ने मुकदमे करवाए हैं वो लोग भी याद रखें कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। देखा और सुना आपने, तमाम दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें आजम खान के अगले कदम पर टिकी है। वैसे आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें कोई नई नहीं है। जब वे सीतापुर जेल में थे तब कई बार यह बात उठी कि अखिलेश यादव ने ना तो सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया और ना ही कोई ठोस कदम उठाया। इस चुप्पी को सपा के भीतर और बाहर दोनों जगह आजम खान के अपमान के रूप में देखा गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कुछ समय पहले जेल से बाहर आए, उन्होंने भी अखिलेश यादव से दूरी बनाए रखी और अभी तक अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो बात अलग है कि पिता अब बाहर आ गए तो शायद पिता और बेटे दोनों एक साथ अखिलेश यादव से मिले। अब्दुल्ला आजम जब अखिलेश यादव से नहीं मिले,
इससे ये संकेत और भी मजबूत हुआ कि परिवार और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद गहरे हो चुके हैं। अब चर्चा इस बात की तेज है कि आजम खान 9 अक्टूबर को बसपा की रैली में शामिल होंगे या फिर नहीं। अगर वो शामिल होते हैं, ऐसा होता है तो यह न केवल सपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में एक नई धुरी बनने की शुरुआत भी हो सकती है। मायावती लंबे समय से मुस्लिम मतों में फिर से सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर आजम खान जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता उनका साथ देते हैं तो यह प्रयास निश्चित रूप से जमीन पर असर डालेगा। आजम खान का पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है। रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और आसपास के जिलों में वे दशकों से मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय रहे। वो मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेता थे। वे न सिर्फ सपा के संस्थापक सदस्य हैं, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी पार्टी की मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे। यदि वे पार्टी छोड़ते हैं तो यह सपा के लिए केवल एक नेता की विदाई नहीं होगी, बल्कि एक विचारधारा में बड़ी दरार मानी जाएगी। अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो इसका असर न केवल मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा, बल्कि इससे बसपा को भी संजीवनी मिल सकती है, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक रूप से कमजोर हुई है। मायावती को एक ऐसा चेहरा मिल सकता है जो न केवल मुसलमानों में स्वीकार्य है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावशाली है। आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है, लेकिन उनका अगला कदम ही यह तय करेगा कि यह हलचल तूफान में बदलेगी या धीरे धीरे थम जाएगी। यदि वे सपा के साथ बने रहते हैं तो यह पार्टी के लिए राहत की बात होगी, लेकिन अगर वे बसपा में जाते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए गठजोड़ और नए समीकरण की शुरुआत होगी। यह समय राजनीति में धैर्य और चतुराई से फैसला लेने का है, सिर्फ आजम खान के लिए ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के लिए भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए 4PM।